हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून IK में। ये कहानी है जंगल के शेरों की। एक जंगल में दो शेर भाई रहते थे। एक भाई का नाम सिम्बा था और दूसरे भाई का नाम शेरा था। दोनों भाई बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। सिम्बा बड़ा भाई था और शेरा छोटा भाई था। एक दिन जंगल में सिम्बा और शेरा से मिलने दूसरे जंगल में से उनके माता पिता का दोस्त रॉकी मिलने आता है। तो शेरा और सिम्बा रॉकी चाचा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और रॉकी भी शेरा और सिम्बा को देखकर कहने लगता है, तुम दोनों इतने बड़े हो गए और समझदार भी, और तुम दोनों भाई मिलकर अपने जंगल का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। मुझे बहुत खुशी हुई तुम दोनों को देखकर। ऐसा कहकर शेरा वहाँ से जाने लगता है। तो सिम्बा और शेरा रॉकी से कहते हैं, रॉकी चाचा आप कहाँ जा रहे हो? आज क्यों ना कुछ दिन यहीं हमारे पास जंगल में ही रुक जाओ। आप अगर हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो रॉकी कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं थोड़े दिन तुम्हारे पास ही रुक जाता हूँ। तो कई दिन हो गए। तो एक दिन सिम्बा और शेरा रॉकी से अपने माँ बाप के बारे में पूछते हैं। तो रॉकी अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैंने सिम्बा और शेरा को उनके माँ बाप के बारे में बता दिया तो दोनों भाई बहुत दुखी हो जाएंगे। तो रॉकी उनको बताने से मना कर देता है, पर शेरा और सिम्बा नहीं मानते हैं। उनको अपने माँ बाप का सच जानना ही होता है। तो शेरा उनको बताता है, एक बहुत पुरानी बात है। पहले सभी जानवर दूसरे जंगल में रहते थे। उस जंगल में दो खूंखार शेरों का कब्जा था और वो दोनों शेर सभी जानवरों से अपनी गुलामी कराते और उन पर बहुत जुल्म भी करते थे। और ये बात तुम्हारे माता पिता को अच्छी नहीं लगती थी। और एक दिन तुम्हारे माता पिता उन खूंखार शेरों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, ये तुम इस मासूम जानवरों के साथ क्या कर रहे हो? तो क्यों इनके ऊपर ऐसा अत्याचार और जुल्म कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। ये भी अपने ही जंगल के जानवर है। इन बेचारे जानवरों के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खूंखार शेर तुम्हारे माँ बाप पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, चाहो तो तुम भी हमारे साथ जंगल पर और जंगल के जानवरों पर राज कर सकते हो। अपन कोई भेड़ बकरी नहीं, अपन तो शेर है और जंगल के राजा है। हम तो जंगल पर और जंगल के जानवरों पर राज करेंगे। तो तुम्हारे माँ बाप उनसे कहते हैं, जंगल के जानवरों को जुल्म करके अपने आप को राजा नहीं माना जाता। राजा तो राजा ही होता है। तुम्हारे माँ बाप उनसे ऐसा कहते हैं तो उनको तुम्हारे माँ बाप पर क्रोध आ जाता है और वो तुम्हारे माँ बाप को अपना बंदी बना लेते हैं और काल कोठरी में बंद कर देते हैं। और उसी दौरान तुम दोनों भाई पैदा होते हो और ये बात खूंखार शेर को नहीं पता होती है। और तुम्हारे माँ बाप मुझे अपने पास बुलाते हैं और तुम्हें मुझे सौंप देते हैं और मेरे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी देकर मुझे तुम्हें वहाँ से ले जाने को कहते हैं। और मैं तुम्हें यहाँ इस जंगल में लेकर आ जाता हूँ और पाल पोस कर बड़ा कर देता हूँ। और तुम दोनों भाई भी अपने माँ बाप जैसे समझदार और जिम्मेदार रहते हो। इसीलिए मैं ये जंगल की जिम्मेदारी तुम पर छोड़कर वापस चला जाता हूँ। तो सिम्बा और शेरा रॉकी से पूछते हैं, क्या हमारे माँ बाप जिंदा हैं? तो रॉकी कहता है, हाँ, और वो दोनों अभी भी खूंखार शेर के कब्जे में है। और शेरा और सिम्बा रॉकी से कहते हैं, चलो हम हमारे माँ बाप को खूंखार शेर से बचा लेंगे। तो रॉकी उनसे कहता है, नहीं नहीं, तुम उनसे नहीं लड़ पाओगे, वो बहुत ही ताकतवर है। तो शेरा और सिम्बा कहते हैं, हम भी कोई कम ताकतवर नहीं है। आज हम अपने माँ बाप को उन खूंखार शेरों के कब्जे में से छुड़ाकर ही लाएंगे। तो रॉकी उनको खूंखार शेर के पास ले जाता है और कहता है, ये बच्चे कैद हुए शेर और शेरनी के हैं। तो खूंखार शेर उनसे कहता है, ये यहाँ क्यों आए हैं? क्या इनको भी काल कोठरी में जाना है अपने माँ बाप के पास? तो सिम्बा और शेरा कहता है, काल कोठरी में हम नहीं, तुम जाओगे। और दोनों मिलकर खूंखार शेर को मार मार कर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। और सिम्बा और शेरा अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सिम्बा और शेरा अपने माँ बाप को काल कोठरी में से निकालकर अपने जंगल में ले जाते हैं और सभी जंगल के जानवरों के साथ मिलकर बहुत प्यार से रहने लगते हैं।
तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी शेरों की कहानी? अगर हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून IK में। ये कहानी है बंदर और मगरमच्छ की। एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में एक तालाब था और उस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे और उन्हीं मगरमच्छ में से एक मगरमच्छ बहुत बूढ़ा था और तालाब में से मच्छी नहीं पकड़ पाता था और सारे मगरमच्छ बहुत जल्दी जल्दी मछली पकड़कर खा लेते थे। एक दिन बूढ़े मगरमच्छ को बहुत तेज भूख लगती है और मगरमच्छ अपने बूढ़ेपन के कारण तालाब में से मछली नहीं पकड़ पाता है और बहुत निराश हो जाता है और तालाब के बाहर आ जाता है और देखता है कि तालाब के पास एक पेड़ है और उस पेड़ पर एक बंदर बैठा है और बंदर ताजे ताजे मीठे मीठे केले खा रहा था। तो मगरमच्छ बंदर के पास जाता है और बंदर से कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ केले और फल खाने को दे सकते हो? तो बंदर मगरमच्छ को कुछ केले और फल दे देता है और मगरमच्छ केले और फल खाकर बहुत खुश हो जाता है और बंदर से कहता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो बंदर कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। आज से अपन दोनों दोस्त हैं और मैं यही तालाब के पास पेड़ पर ही रहता हूँ। तुम्हें कभी भी ज्यादा भूख लगे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ताजे ताजे फल और केले खाने को दूंगा। ऐसे ही कई दिन तक मगरमच्छ रोज बंदर के पास केले खाने आता है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। तो सारे तालाब के मगरमच्छ रोज बूढ़े मगरमच्छ को बंदर के पास फल और केले खाने जाते देखते हैं और देखते हैं कि रोज बूढ़ा मगरमच्छ बंदर से केले और फल लेकर अपना पेट भर लेता है। तो उन मगरमच्छ में से एक मगरमच्छ बूढ़े मगरमच्छ का दोस्त रहता है और वो बूढ़े मगरमच्छ से कहता है, ये बंदर तुम्हारा दोस्त है, क्यों ना तुम एक दिन इस बंदर को तालाब में लेकर आ जाओ। तो मगरमच्छ कहता है, क्यों? तो उसका दोस्त कहता है, मुझे इस बंदर को खाना है और तुम किसी भी तरह से बंदर को तालाब में लेकर आओ, वरना मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। और उस मगरमच्छ का दोस्त उसको लालच देता है और कहता है कि बंदर तो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, क्यों ना तुम किसी भी तरह से बंदर को तालाब में ले आओ, अपन मिलकर बंदर की पार्टी करेंगे। तो मगरमच्छ कहता है, नहीं नहीं, बंदर तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो मगरमच्छ बूढ़े मगरमच्छ को और लालच देता है और कहता है, अब तो तुम फल और केले खाकर थक गए होगे, अब हम तुमको रोज मछली पकड़ कर देंगे। तो बूढ़ा मगरमच्छ और लालच में आ जाता है और मान जाता है और लालच में आकर बंदर के पास जाता है और बंदर से कहता है, चलो मैं आज तुमको तालाब शेयर कराता हूँ, अपनी पीठ पर बिठाकर पूरा तालाब घुमाऊंगा। और बंदर मान जाता है और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर तालाब की शेर पर निकल जाता है और थोड़ी ही दूर जाते ही मगरमच्छ बंदर से कहता है, मैंने तुमसे झूठ बोला है, मुझे मेरे मगरमच्छ दोस्त ने तुम्हारे पास भेजा था और मेरा दोस्त मगरमच्छ तुम्हें खाना चाहता है। तो बंदर मगरमच्छ से कहता है, मैंने तो तुम्हारी मदद की है और तुम्हें रोज केले और फल भी खाने को दिए हैं और तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हो। तो मगरमच्छ बंदर से कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मेरा दोस्त मुझसे दोस्ती तोड़ देगा। तो बंदर मगरमच्छ से कहता है, तुम्हारा दोस्त तुमसे दोस्ती तोड़े ना तोड़े, मैं तुमसे अपनी दोस्ती तोड़ता हूँ। और जल्दी से बंदर उसकी पीठ पे से कूदकर तालाब के उस पार चला जाता है और पेड़ पे चढ़ जाता है और मगरमच्छ से कहता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं ये पेड़ की टहनी तोड़कर तुमको इस टहनी के नीचे दबा दूंगा। जल्दी से अपने लालची दोस्त के पास चले जाओ। तो मगरमच्छ धूम दबाकर वहाँ से अपने तालाब में भाग जाता है और बंदर कहता है, बड़ा आया मुझे खाने वाला। और फिर से बंदर पेड़ पर बैठकर आराम से फल और केले खाने लगता है। कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी बंदर और मगरमच्छ की कहानी?
अगर हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।